ओके। अब ऐसा है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में ये जो चार्ट अभी थी, ये जरा वापस से शेयर करेंगे। हाँ जी, प्लीज। उसमें मान लीजिए कि हमने जो आपको नक्षत्रों की चार्ट दी हुई है, आज ग्रुप में शेयर की हुई है, उसमें पहला जो नक्षत्र दिया गया है अश्विनी, वो 00 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, राइट। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि असेंडेंट में यानी लग्न स्थान में वो डिग्रियां आती हैं। अब वो डिग्री के अंदर, क्योंकि जिस तरह से हमने वैदिक से सिखाया था आपको कि मंगल अगर तीसरे स्थान में है तो उसके ऊपर क्या क्या जवाबदारी आएगी, कृष्ण मूर्ति पद्धति में ये जवाबदारियां तो अपने लिमिट तक हैं ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यस, अनुराग जी कुछ बोल रहे थे आप। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मेरे पास कुछ एक कल से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही मैं कटने लगती है, और यदि मैं उसको अनम्यूटेड रखता हूँ तो बहुत क्लियर हो जाती है। तो प्लीज मुझे अनम्यूट रखिए ताकि मैं क्लियर सुन लूँ, मेरे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हाँ, तो हम ये जानकारी दे रहे थे कि तीसरे स्थान में बैठा हुआ जो ग्रह है, तीसरे राशि में बैठा है, आपके सामने जो चार्ट लगी हुई है, मंगल है, हम मान के चले तो मंगल की जहां जहां राशि है उनके काम करेगा। लेकिन तीसरे स्थान में जो नक्षत्र आते हैं, अब वो कौन से नक्षत्र आते हैं, माफ कीजिए, इसमें मंगल का नक्षत्र का थोड़ा हिस्सा आता है। उसके बाद 13 डिग्री राहु का, हरिद्र का 13 डिग्री और 20 मिनट पूरा का पूरा आता है। और आखिरी का जो हिस्सा आता है 60 डिग्री के आसपास कुछ, वो आता है जुपिटर का यानी गुरु का। अब मान लीजिए कि गुरु के उस नक्षत्र में तीसरी राशि में तीसरे स्थान में अगर मंगल बैठा हो तो वो बुद्ध का तो कार्य करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो गुरु का भी कार्य करेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है तो वो गुरु का टेनेंट हुआ। अब उसकी जो कारकत्व है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहां कहां की आएंगी। तो मान लीजिए कि गुरु अगर 9th हाउस में बैठा है, माफ कीजिए, गुरु अगर दूसरे स्थान में बैठा है, और गुरु की राशियां कहां कहां है, 9th हाउस में है, 90वें घर में और 12वें घर में। और 90 और 12वें घर में और कोई ग्रह नहीं है, तो गुरु उस दोनों जगहों का बलवान कार्यश हुआ। लेकिन बुध क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, इस वजह से मंगल को दूसरे स्थान की भी जवाबदारी आ गई, 90वें स्थान की भी जवाबदारी आ गई और 12वें स्थान की भी जवाबदारी आ गई। अब आप बोलेंगे 9th हाउस और 12th हाउस की क्यों आई, वहां कोई ग्रह नहीं है, वो काम गुरु को करना है। लेकिन गुरु के नक्षत्र में क्योंकि मंगल है, तो वो हाउस लेवल पर तो बुद्ध के साथ जो रिलेशन बनाएगा वो तो बनाएगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसकी पहले जवाबदारी वो पूरी करेगा। अब इसके अंदर होता कैसे है कि मान लीजिए एक बड़ा बंगला है, उसमें 4 भाई रहते हैं, वो चारों ने वो बंगला खाली किया, अब उनके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं बंगले के। एक में 1 नंबर सबसे बड़ा भाई रहता था, दूसरे में 2 नंबर का भाई रहता था सेकंड, तीसरे हिस्से में तीसरा रहता था, चौथे हिस्से में चौथा रहता था। अब ये चारों तो खाली हो गए, ठीक है। अब हम चले गए वहां पर रहने के लिए भाड़े से।
अब बाकी तीनों भाइयों से तो हमें लेने देना नहीं ना, इनका जो हिस्सा था, जो सबसे बड़े भाई हैं, उनका हिस्सा हमने भाड़े से लिया। अब बाकी पूरे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सेकंड लेवल है हमारे लिए। सबसे पहले तो जिसके रूम में, जिसके घर में हम रह रहे हैं, यानी उस हिस्से में सबसे पहले तो हम वहां ध्यान देंगे, उसके बाद हम बाहर ध्यान देंगे। यानी जहां पर ग्रह बैठा है उस राशि का वो ध्यान बाद में देगा, पहले जिस हिस्से में है वो, यानी उसका नक्षत्र लॉर्ड, पहली उसकी वो जवाबदारी होती है, क्योंकि वो भाड़ा किसे दे रहा है, नक्षत्र लॉर्ड को, उसका टेनेंट है। तो ये जो सिस्टम है पूरी, ये समझना बेहद जरूरी है। अब ये जो लिस्ट है कि किस तरह से कौन से ग्रह हैं, उसका 13 डिग्री 20 मिनट कैसे हैं, ये लिस्ट आपके पास आज रात में या कल सुबह ग्रुप में आ जाएगी, वो आप पढ़िए। उसके आगे उसके सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड दिए होंगे, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रह और उसके डिग्री वहां तक ही समझना है पहले, क्योंकि अगर आप उसके आगे देखने जाएंगे तो जो आपके सामने है, जो हम बता रहे हैं आपको, वो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह की ये कृष्णमूर्ति पद्धति की टेक्निक है। ये जो टेक्निक है, इसी से सबसे ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि जब मंगल की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, यानी दशा या भुक्ति, तो वो सबसे पहले गुरु का रिजल्ट देना चालू करेगा, यानी गुरु को एक्टिवेट करेगा। अब गुरु सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। गुरु की राशि 9th हाउस में और वहां कोई ग्रह नहीं है, तो वो भी बहुत पावरफुली एक्टिवेट होगा। अगर 12वां जो स्थान है, अगर वहां पर भी कोई ग्रह नहीं है और वहां गुरु की राशि है, तो वो भी पावरफुली एक्टिवेट होगा। मतलब क्या होगा, 12वां स्थान है एक्सपेंडिचर, 9वां स्थान है पिलग्रिमेज, लॉन्ग डिस्टेंस टूर जर्नी। तो ये बंदा खर्चा करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, मान सम्मान मिले, 9th हाउस स्टेटस, उसके लिए खर्चा करेगा। तो इस तरह की ये पूरी टेक्निक है। अब वो जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले ये बेसिक लेवल है केपी का, कि किस तरह से हाउस एक्टिवेशन होती है, किस तरह से प्लैनेट एक्टिवेशन होती है, ये समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमने जो ये पूरी बात जानकारी दी है, आप सभी को समझ में आई? जी सर। यस किसी का सर। कोई सवाल है इस प्रिंसिपल के बारे में, इस टेक्निक के बारे में? सर आपके सर, कहने का मतलब ये अगर था आप कि सर अगर एक डेमो कुंडली लेकर थोड़ा एक्सप्लेन करते तो 100% डेफिनेटली, क्लियर हो जाता। डेफिनेटली हम एक डेमो कुंडली लेंगे। डेफिनेटली। जरा शेयरिंग आप बंद कर पाएंगे? जरा शेयरिंग बंद कर दीजिए, तो फिर हम यहां से कुछ शेयर करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर तो जैसे वैदिक में आपने बताया बुध के घर में बैठा है, तो जी बुध का दूसरे घर का रिजल्ट भी, तो केपी में भी ये चीज भी पकड़ेंगे साथ में इसके नक्षत्र के घर के रिजल्ट के साथ में? बिल्कुल, इसीलिए अभी हम एक आपके सामने एक कुंडली रखने जा रहे हैं, जी सर। ताकि आपको प्रैक्टिकली क्या है नहीं है ये समझ में आना चाहिए। ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है?
जी सर। दिख रही है सर, दिख रही है। जी, अभी आप इसमें देखिए, अभी फिलहाल हम राशि चार्ट पे बात कर रहे हैं। केपी के सूक्ष्म में हम आगे बाद में जाएंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल लेवल से हम जाएंगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप। उसे थोड़ा समय लगेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी 4 क्लासेस अगर बढ़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि उतने ही समय में हमें खत्म करना है, कोई नहीं, समझ में आना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां पर सेकंड हाउस में चंद्र है, मून है, राइट। अब सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये मून है मर्क्यूरी के राशि में, राइट। यस सर। अब हम पहले वैदिक लेवल पे इसको समझेंगे। ये मर्क्यूरी की राशि में है, इसकी खुद की राशि 12th हाउस में है, राइट। यस सर। अब ये इस इंसान को फॉरेन से इनकम दे सकता है, राइट। यस सर। 12th हाउस इज अब्रॉड, फॉरेन, राइट, या Yes, sir. इन्वेस्टमेंट किए होंगे। यस सर। हमने आपको 12 के 12 घरों का डिटेल्स दिया था, राइट। अब उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, एक या दो चेंज। क्या है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस से एजुकेशन देखते हैं, केपी में 4th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है। सिर्फ ये चेंज है। और दूसरा चेंज ये है, हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, और पिता को 9th हाउस से न देख करके 10th हाउस से देखा जाता है। सिर्फ ये 3 अमेंडमेंट है, बाकी चीजें लगभग सेम है। आप सबके समझ में आ रही है बात? जी सर। राइट। अब ये जो चंद्र वहां पर है सेकंड हाउस में, ये क्या करेगा? तो ये सिंपल सा फंडा है कि चंद्र अपने महादशा में, यानी दशा महादशा जो कह लीजिए, उसमें वो काम ये करेगा कि 12th हाउस से वेल्थ कैसे जमा हो, अगर वो अच्छा है तो। और अगर वो बुरा है तो एग्जिस्टिंग वेल्थ भी 12th हाउस से बाहर जाने लगेगी, जमा पूंजी भी खत्म होने लगेगी। ये वैदिक लेवल की बात है। आप सबके समझ में आ रही है बात? जी सर। हाँ। अब ये चंद्र, ये जिस नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, चंद्र बैठा है मंगल के नक्षत्र में, स्टार लॉर्ड लिखा है ना यहां पर, देखिए। और ये चंद्र, राइट, ये मंगल के नक्षत्र में बैठा है। अब मंगल कहां पर है इसी कुंडली में? अभी हम राशि चार्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, केपी चार्ट में आगे जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप की बात है, राइट। मार्स इस कुंडली में 9वें स्थान पर है, 9th हाउस, राइट। यस सर। हाँ। अब ये 9th हाउस के लिए तो कार्य करेगा ही करेगा, 9th हाउस को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, लेकिन मंगल की जहां पर राशियां हैं मार्स की, 4th हाउस, वो है, क्योंकि यहां पर मंगल खुद के राशि में है, तो यहां 4th हाउस में मंगल की राशि है दूसरी, तो ये सेकंड हाउस 12th हाउस के सिवा ये 4th हाउस और 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। आप लोगों के समझ में आ रही है ये बात? सर 4th हाउस में मर्क्यूरी उधर बैठा है ना, इसको भी काम करता है। बैठा है ना, लेकिन मैंने क्या कहा था कि पूरी जवाबदारी नहीं लेगा, लेकिन एक्टिवेट तो करेगा ना। एक्टिवेट करेगा कि मर्क्यूरी वो हाउस का काम करता है ना सर? हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं करता है ना। हाँ अच्छा, ओके। वो भी दोनों मर्क्यूरी भी 4th हाउस दिखा रहा है, मास भी एक्टिवेशन और जवाबदारी लेना, ये दोनों में फर्क है कि नहीं है? हाँ, या आई एम यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है? सेकंड हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, राइट। या अब ऐसे परिस्थिति में क्या हम ये मान सकते हैं कि 4th हाउस ये जमीन है, प्रॉपर्टी है, 9th हाउस डिस्टेंस है, जब हमने कहा कि लॉन्ग टूर्स एंड ट्रेवल्स, राइट, ये घर से दूर कहीं जाकर के पैसे इन्वेस्ट करेगा,
और उसमें से वेल्थ उसको मिलेगी, राइट। Yes. 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है ना, खर्चा है। हाँ, कहीं जाके जमीन खरीद ली, इन्वेस्ट किया, और बाद में उसको जब बेचेगा वो तो सेकंड हाउस वेल्थ है, वेल्थ जनरेट होगी ना, प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरह नजरिया हो सकता है देखने का। दूसरे एंगल से अगर ये देखा जाए कि सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस है, और ये व्यक्ति की अगर जमीनें कहीं पर दूर हैं घर से, लॉन्ग डिस्टेंस पर कहीं लेके रखा है, गांव में हो, दूसरे प्रदेश में हो, उससे लॉस भी हो सकता है क्योंकि 12th हाउस है, राइट। 12th हाउस इन्वॉल्व है। आप लोगों की समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहे हैं हम यहां पर? हेलो। Yes, sir. सेकंड हाउस इज वेल्थ, सेकंड इज वेल्थ, दैट्स ट्रू। तो लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है ना इसी तरीके से, सही बात है। और गेन ऑफ वेल्थ भी हो सकता है। अब ये चंद्र ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देखने के लिए हम, वो एक अलग फंडा है। फिलहाल एक्टिवेशंस कैसे होते हैं, काम कैसे किए जाते हैं, हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास आपकी खुद की चार्ट है तो आप उसमें नोटिस करोगे कहीं ना कहीं कि आपके चार्ट में 8th हाउस और 9th हाउस एक्टिव होंगे, और उसी से रिलेटेड दशा अंतरदशा चल रही होगी, दशा भुक्ति चल रही होगी। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. राइट। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति आपके पास आई और पूछा कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, बराबर है। Yes, sir. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सिस्टम है वो ये है कि ये जो राशि जो फर्स्ट हाउस में है वो जिस तरह से राइज हो रही है उसका मध्य भाव लिया जाता है, सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द राशि वगैरह, और वहां से हाउस को गिना जाता है, राइट। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। उसके लिए आपको नीचे वाले चार्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है। और कृष्णमूर्ति चार्ट में यानी भावचलित में आपको कई बार दिखाई देगा कि एक राशि बीच में गुम हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अब वो कैसे हुई है नहीं हुई है वो हम आगे इस तरह का चार्ट आने के बाद बताएंगे आपको, उसके रीजंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। लेकिन ऐसा होता है, ये हम आपको पहले बता रहे हैं, वरना ऐसी कोई चार्ट आपके सामने आ जाएगी तो आप बोलोगे अरे ये तो राशि गायब हो गई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसके लिए। अब इसमें अगर आप देखोगे कि जो डिग्री राइज होती है बच्चे के जन्म के समय, उतने डिग्री, उतने मिनट और उतने सेकंड से वो कस्प चालू होता है, यानी फर्स्ट हाउस चालू होता है, राइट। आपके समझ में आ रही है बात? एक बार और बता दीजिए सर। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए कि सुबह को 11:45 और 45 सेकंड को बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है सर। अब बच्चे का जन्म होना यानी क्या होता है कि जब मां के साथ उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है वो जब काटा जाता है, राइट। अच्छा। वो समय जो है ना, उसी समय वो मां से अलग होता है, उसका एक अलग वजूद होता है, अलग अस्तित्व तैयार होता है। अच्छा, इट इज नॉट द कमिंग आउट ऑफ द गर्भा, इट Right. इज द नाल व्हेन इट इज कट। नाल जब काटी जाती है तब उसका अलग वजूद, एक अलग अस्तित्व तब शुरू होता है, अच्छा। ठीक है। तो उस समय पर जो डिग्री होगी जिस राशि की, जो मिनट्स होंगे और जो सेकंड्स होंगे वो काउंट किए जाते हैं कि वहां से उसका फर्स्ट हाउस की शुरुआत हुई।
असेंडेंट की, लग्न अच्छा स्थान अच्छा की, हम्म राइट। ठीक प्रवीण जी है आप हो आज के वर्कशॉप में? प्रवीण जी क्या है? ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के आपको कुछ डिग्रीज दिखाई देंगे, फिर सेकंड का दिखाई देगा, यहां आप देखेंगे ना, यहां हाँ पर जी नीचे है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी हाँ दे रहा पर पढ़ने में नहीं आ रहा सर छोटे हाँ, हैं अभी फर्स्ट पहला जो कस्प है वो 3 डिग्री 18 मिनट और 5 सेकंड पर है, लियो यानी सिंह राशि के। हाँ जी और सेकंड अगर आप देखेंगे, देखिए ऐसी इसी तरह की कुंडली आ गई कि पहली ही राशि यानी ये जो सिंह राशि है, सेकंड हाउस भी वहीं से शुरू हो रहा है, सिंह राशि से। 29 डिग्री 38 सेकंड और 38 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है। अब ठीक है देखिए सर इसमें थर्ड हाउस शुरू हो रहा है, वो भी 29 डिग्री वो वर्गों से शुरू हो रहा है, कन्या राशि। उसके बाद में तुला राशि गायब है, राइट। हम्म तुला राशि दिखाई दे रही है किसी को यहाँ पर? नहीं सर, गायब है। नहीं सर। नहीं है ना। अभी आप पूछोगे कि कहां गई, ऊपर के चार्ट में तो दिख रही है। अब वो राशि चार्ट है। अगर आप भारत में बैठे हो और किसी समय आप जब देखोगे तो जो राशि उदय होके ऊपर आ चुकी है, आपके सामने है ऊपर, वो आपको दिखाई दे रही है। हम इक्वेटर के नजदीक हैं, राइट। पृथ्वी गोल मानी जाती है, थोड़ी सी चपटी हो चुकी है, राइट, अपने ही रेवोल्यूशन पे। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे या भारत के किसी और कोने की तरफ जाओगे तो कई बार ऐसा होता है, अब कनाडा में कुछ 3 या 4 महीने ही सूर्य दिखाई देता है। अब उस नॉर्थ पोल जाओ या आप साउथ पोल जाओ तो आपको की सब राशियां नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कोई राशि थोड़ी नॉर्थ में है, कोई थोड़ी साउथ में है। तो इस वजह से, उस पोजीशन के वजह से ये होता है। अब ये सिस्टम है प्लेसिडियस टेबल ऑफ हाउसेज उसे कहा गया है। ये है वेस्टर्न सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम्म इसमें ग्रह गायब नहीं होते, इसमें सिर्फ राशियां गायब होती हैं, चलित में भावचलित में। हम्म जो राशि आपको दिख ही नहीं रही सही बात है तो नॉन एग्जिस्टिंग हो गई आपके लिए। हम्म तो वहां पर जो ग्रह जो जो हाउस है उसकी डिग्रीज भावचलित में कभी फिक्स नहीं होती 30 डिग्रीज। आपका जो जियोसेंट्रिक लोकेशन है उस हिसाब से वो भाव तैयार होते हैं अपने आप। आप सभी लोगों के समझ में आ रही है ये बात? सर जियो सेंट्रिक लोकेशन मतलब आप बोल रहे हो कि हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं उस हिसाब से उस टाइम पे जो राशियां विजिबल है स्काई में, उस हिसाब से भावा चार्ट तैयार होता है, करेक्ट? विजिबल इन द स्काई इन द सेंस कि अगर आप इक्वेटर पे रहोगे तो 360 डिग्री का आपका पूरा सर्कल है और वो सब दिखाई देगा आपको एट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सारी आपको आपके ऊपर से 360 के 60 डिग्री पास होंगी, राइट। यस सर। लेकिन अगर आप नॉर्थ में हो, नॉर्थवर्ड्स हो या साउथवर्ड्स हो, तो राशियां कुछ नॉर्थ में है कुछ साउथ में, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आप अगर ज्यादा साउथ में चले गए तो नॉर्थ वाली राशि आपको नहीं दिखाई देगी, बिकॉज sir. अर्थ जो है वो बीच में थोड़ा सा मोटा है, राइट। यस सर। तो वो एंगल जब टिल्ट होता है अर्थ का, उस वजह से वो राशि नहीं दिखाई देती। ओके सर, तो ये इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखा जाता है, मतलब कोई भी अपने चार्ट डालते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जाता है। करेक्ट। ओके सर। इस पॉइंट पर, इस विषय पर और किसी का कोई सवाल? हेलो कल्पना जी? जी सर, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया? क्यों? एक्चुअली मैं मुझे बेसिक ही समझ में नहीं आ रही कि ये ग्रह कहाँ से कब आ रही है, किसका हर घर का और लॉर्ड कौन है।
कैसे मैं इसको समझूं? देखिए, आपको 12 राशियां तो समझ में आई, 30 डिग्री की एक राशि होती है। हाँ जी, हाँ जी, आपने पृथ्वी का ग्लोब देखा है? हाँ जी जी, वो सेंटर में कैसे है, उसका एक एक्सिस है घूमने का। हाँ जी, अगर आप इक्वेटर से ज्यादा साउथ की तरफ चले गए तो नॉर्थ साइड की राशि आपको नहीं दिखाई देंगी। जी, अगर आप ज्यादा नॉर्थ साइड पे चले गए तो साउथ की नहीं दिखाई देंगी। हाँ जी, ठीक है ना? अब ये ज्यादा जाना एक मसला अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। समझ रहे हो आप बात? जी, इस वजह से वो राशि लुप्त हो जाती है। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग कह सकते हो, लुप्त होना कह सकते हो। तो ये उसका रीजन है। एनी अदर पर्सन जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आया हो या कोई सवाल हो इस विषय पर? कोई नहीं है? ठीक है। अब ऐसे है कि आप यहां देख रहे हो, ये कस्ब आपने समझ लिए। अगर ये 7th राशि गायब हो गई तो उसके बैंक ऑपोजिट वाली, उसके सामने वाली राशि डेफिनेटली गायब होनी है, क्योंकि एक्सेस तो चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि एरीज राशि गायब हो चुकी है। ठीक है, मेष राशि बराबर है। आप अगर कोई मोबाइल से ऑनलाइन हो तो आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, आप देख सकते हो उसे ठीक से। वहां पर मेष राशि भी आपको दिखाई नहीं देगी, मेष नहीं है वहां पर। अब हम आते हैं मूल विषय पर अपने, जिस पर अपना विषय शुरू था, कि अगर ये व्यक्ति हमारे पास आता है, आती है, कि क्या हमारी शादी होगी, और अगर होगी तो कब होगी, राइट? कृष्णमूर्ति पद्धति का बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन सा ग्रह किसको एक्टिवेट करता है, यही प्रिंसिपल उसके पीछे है, राइट? यस सर। यानी किसी का कोई सवाल अब तक? आपको कस्ब की शुरुआत कैसे होती है ये तो समझ में आ गया, जी सभी सर। को आया ना? हाँ सर। भाव की शुरुआत कहां से होती है? वो जो पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट का कोई ना कोई नक्षत्र लॉर्ड होता है, राइट? राशि लॉर्ड होता है, नक्षत्र लॉर्ड होता है, और नक्षत्र के 9 हिस्से कर दिए गए हैं। वो भी लिस्ट हम आपको भेजेंगे। सब लॉर्ड, राइट? उप नक्षत्र कहा जाता है, सब लॉर्ड भी कहा जाता है। वही यहां पर दिए हैं। अगर आप देखोगे फर्स्ट कस्प, राशि लॉर्ड सूर्य यानी 5वीं राशि है सिंह की, लियो। पहला कस्प लॉर्ड केतु और सब लॉर्ड सन। ठीक है ना? अभी आप कहेंगे कि ये सब डिवीजन किस तरह से किए गए? 13 डिग्री 20 में से, 13 डिग्री 20 मिनट में से, बराबर। अब ये सब डिवीजन का आधार क्या है? वही आधार है 120 में से अगर शुक्र के 20 साल हैं तो 800 मिनट, यानी 13 डिग्री और 20 मिनट, ये 800 मिनट होते हैं, बराबर। आप सबके समझ में आ रही है बात? 13 डिग्रीज into 60 is 780 minutes plus 20 minutes is 800 minutes. सही है? हाँ सर, सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें से जैसे 120 की विंशोत्तरी दशा में से 20 साल अगर शुक्र के हैं तो 800 मिनट में से कितने, उस रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है। या मंगल के 6 साल हैं, माफ कीजिए 7 साल हैं, तो उस हिसाब से मंगल का उपनक्षत्र का जो लेंथ है वो कितना होगा, क्षेत्र कितना होगा, वो निकाला जाता है। और सीक्वेंस वही रहता है। कौन सा सीक्वेंस? विंशोत्तरी दशा वाला। ये जो नक्षत्रों में हमने सीक्वेंस बताया वही सीक्वेंस में केतु से चालू होकर के केतु में केतु शुरू होगा, शुक्र में शुक्र शुरू होगा। सही बात है। आप सबके समझ में आ रही है बात?
ये चार्ट हम ग्रुप में डालेंगे आपके रेफरेंस के लिए, आपके समझने के लिए। अभी हम आपको ये जानकारियां दे रहे हैं, आप ताकि ये भूल नहीं जाओ, इसके लिए चार्ट उसके तुरंत बाद में आपके पास आएगी, ताकि आपको पढ़ के आपको याद आएगा कि हाँ ये बात हमें समझाई गई थी। ठीक सर है, ये तो हाँ बोलिए। STL मतलब नक्षत्र ना? STL मतलब स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र लॉर्ड, जी सर, हाँ राइट। और जी उसके सर, आगे दिया है SL, SL यानी सब लॉर्ड या उपनक्षत्र लॉर्ड, जी राइट। अब इस व्यक्ति की शादी होगी कि नहीं होगी तो कैसे देखेंगे? तो ये 7th हाउस का जो कस्प है, कस्प के नक्षत्र लॉर्ड को नहीं देखते हैं, वहां पर सब लॉर्ड को देखा जाता है। अभी आप अगर इस चार्ट में देखेंगे तो 7th हाउस का सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र कौन है? उपनक्षत्र स्वामी कौन है वीनस 7th हाउस का? शुक्र है। शुक्र है, वीनस। आप सबको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ये तो बहुत छोटे अक्षर है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। आप जूम कर सकते हो उसको। फुल स्क्रीन कीजिए, जूम नहीं होता ना सर ये स्क्रीन, ये फुल आपने स्क्रीन ठीक कर कीजिए। रखी है, जूम नहीं कर सकते हम। आप मोबाइल से हो क्या ऑनलाइन? हाँ मोबाइल पे। हाँ तो आप जूम कर सकते हो, उसको खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं सर, ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई सर नहीं, कर सकते हैं, कर लिया। कर लिया। आपको दिखाई दिया वीनस है वहां पर, जी 7th सर, का सब लॉर्ड, राइट। राइट। अब ये वीनस जो है ना, ये वीनस 2nd, 7th और 11th का कार्येश होगा, यानी इनको अगर एक्टिवेट करता होगा तो इसकी शादी होगी। या वीनस जिसके नक्षत्र में बैठा है उनका संबंध 2nd, 7th एंड 11th से आना चाहिए, यानी इनका कार्येश होना चाहिए, राइट। अब आप बोलेंगे 2, 7, 11 क्यों? परफेक्ट। राइट। अब ये 2nd हाउस क्या है? परिवार है। परिवार में वृद्धि हो रही है, तो परिवार में अगर गेन हो रहा है तो 2, 11, 11 इज हाउस ऑफ गेन्स, इच्छा पूर्ति, बढ़ोतरी, राइट। ओके। 7th इज व्हाट? वाइफ, यस। तो इट इज 2, 7 एंड 11। अब यहां पर जो शुक्र है, ये अगर आप देखोगे तो हम केपी कस्ट चार्ट में देखेंगे, केपी की चीजें देखने के लिए, राइट। ओके। शुक्र जो है वो 6th हाउस में बैठा है, ऑलराइट। राइट। गुरु के साथ बैठा है। ओके। अब ये जो वीनस है, वीनस की राशियां कहां कहां पर है? एक राशि तो 10 में है, 6 and 10 10 में है सर, 10वें कर्म भाव में। सर। हाँ, केपी चार्ट आप देखिए, उसकी लिब्रा जो है तुला राशि वो लुप्त हो चुकी है। अब बची एक ही 10th। अब ये 10th जो है ये 11th हाउस को नेगेट कर रही है। 11वें स्थान से 12वां स्थान है ना, 11th हाउस से 12th हाउस है, तो एट दैट लेवल ये शुक्र को नेगेट कर रहा है फिलहाल तो। बट ये हमारा कंक्लूजन नहीं है, राइट। ओके। ये हमारा फाइनल जवाब नहीं है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इन्वेस्टिगेशन इज योर 8th हाउस। जब आप मेहनत करते हो, तहकीकात करने के लिए आपका 8th हाउस यूज होता है। इसके लिए हमने आपसे कहा था कि आपका 8th और 9th हाउस एक्टिव होगा। हायर एजुकेशन 9th हाउस, 8th हाउस इज इंजीनियरिंग, ज्यादा मेहनत। अब हम उसमें और मेहनत करेंगे, ओके। वीनस जो है ये चंद्र के नक्षत्र में है, राइट। राइट। तो चंद्र 2nd हाउस में है यहां पर। यस सर। जी। जी सर। अब इस व्यक्ति की शादी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अगर 7th सब लॉर्ड 2nd से संबंध बनावे या 11th से संबंध बनावे या दोनों से बनावे, ऐसे केस में ये सिग्नल को पॉजिटिव माना जाता है कि ये कमिटमेंट है नेटल चार्ट में, इस व्यक्ति की शादी होगी, इसका ब्याह होगा, ठीक है। सर आइदर ऑफ द टू से बनाए या दोनों से बनाए? दोनों भी हो सकता है, अभी फिलहाल तो एक ही से बना है। हाँ, तो हम लोग को पहले हम लोग को 7th का ये कस्पल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड देखना पड़ेगा। 7th का कस्पल सब लॉर्ड देखना पड़ेगा, मतलब SL कस्प का 7th हाउस के कस्प का। यहां पर 7th हाउस से कस्प का हो गया सर यहाँ पे
वीनस, मतलब ये जो एसएल में लिखा आ रहा है ना, यस दैट इज सब लॉर्ड। हाँ सब लॉर्ड, वो हम लोग पहले सब लॉर्ड देखेंगे, उसका सब लॉर्ड देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो किसके नक्षत्र में आ रहा है, करेक्ट? राइट, ओके, ठीक है सर। बराबर है। सर तो वो 7 जरूरी नहीं 11 का भी कनेक्शन आए उसमें, सेकंड का आए चाहे देखिए 11। सेवेंथ का सेवेंथ के साथ आवे, सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड का सेवेंथ के साथ आ सकता है, हाँ, या फिर 11 के साथ आए तो भी या हो फिर सकता 11 के साथ आएगा तो भी चलेगा, सिर्फ सेकंड के साथ आएगा तो भी चलेगा, सिर्फ सेवेंथ के साथ आएगा तो भी चलेगा। है। जी सर। सर राइट, फिर ये देखेंगे कि शुक्र किसका नक्षत्र लॉर्ड है। शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? अच्छा ओके, शुक्र का। सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राइट। ओके, अब इस व्यक्ति की एक और आपको खास बात बता दूं, अभी आप बोलोगे कि हमने फिर वैदिक का इसमें कहां उपयोग हो रहा है, उस पर भी आएंगे, ये इंटरकनेक्टेड कैसे ये भी समझाएंगे। अब ये इस व्यक्ति का तभी ब्याह होगा जब ये तीनों हाउस एक्टिवेट होंगे, मतलब दशा, भुक्ति और अंतरा। वो जब इस तरह की आएगी डायरेक्शंस, दशा, भुक्ति और अंतरा, जिसमें ये तीनों हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेट होंगे, उस समय उस व्यक्ति का ब्याह होगा। सर इसकी आपके समझ में आ रही है बात? वीनस ने सेकंड हाउस को एक्टिवेट किया हुआ, करेक्ट? सर यदि वीनस का जो एसएल है मून है, मून अगर 2 भी नहीं देता, 7 भी नहीं देता, 11 भी नहीं देता, तीनों भी नहीं मून देता, तो खुद बैठा है ना दूसरे स्थान में, अब सवाल कहां रह गया? ओके, यदि नहीं होता तो फिर नहीं होगा भैया। वो तो फिर उसमें बाद में जाएंगे, पहले ये तो कंप्लीट करने दीजिए। मतलब आप शादी होने के पहले तलाक कराने का सोच रहे हो क्या, डिवोर्स? न- पहले शादी तो होने दीजिए, जी सर, जी सर। वरना ऐसा कोई जज नहीं है जो पहले ही ऑर्डर दे देगा शादी होने के पहले डिवोर्स का, पूरे दुनिया में नहीं है। शादी भी होगी सर, लव मैरिज भी होगी इसकी। किसकी? इसकी फिफ्थ से भी अच्छा, सब लॉर्ड इसका, वीनस का। हाँ। अब ये चंद्र जो है सेकेंड हाउस एक्टिवेट है, राइट? अब जो ये इसके अंदर जब सब पीरियड आएगा, यानी दशा आएगी, दशा के अंदर अंतर दशा, दशा के अंदर भुक्ति और उसके बाद अंतरा आएगी, जिसमें ये तीनों हाउस एक्टिवेट होंगे, तब इस व्यक्ति का ब्याह होगा। ये एक फैक्टर हो गया, राइट? इतना समझ में आया सबके? ओके। अभी ये तो हम ऊपर ऊपर से चल रहे हैं, अभी तो अंदर टच करना बाकी है। अभी हमने सब लॉर्ड से लिया है, कई लोग सब लॉर्ड से उसका नक्षत्र लॉर्ड नहीं मैच करते। देखिए सब लॉर्ड में आप तब जाएंगे जब आपके पास टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी सेकंड तक हो जाएगी। मतलब बीटीआर के बाद जाके, मतलब आप कहने का मतलब? ना 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 ना, बीटीआर में भी हम लोग फिलहाल सब लॉर्ड तक ही देखते हैं। क्योंकि अभी तक जितना हमने उठाया था, हम सब लॉर्ड से उठाते थे उसका नक्षत्र लॉर्ड, फिर कॉम्बिनेशंस मैच करते थे लगन के साथ से जोड़ के। नहीं, वैसे तो फिर और बहुत सारी थियरीज हैं, उसमें तो कंफ्यूज ही होते रहना है आपको। अगर जो एक बोलते हैं ना सर्टेन इवेंट, सर्टेनिटी, वो सर्टेनिटी की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ठीक है, राइट। बाकी जो और इन डेप्थ जाना है उसके लिए तो मास्टर्स कोर्स भी है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो ये आप सभी के समझ में आ गई होगी बात कि सेकंड, सेवेंथ और 11th हाउस जब एक्टिवेट होगा दशा, भुक्ति और अंतरा में, तो इस व्यक्ति का विवाह होगा। लेकिन अब वैदिक को कहां यूज कर रहे हैं? तो वैदिक को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि शुक्र जिस राशि में बैठा है, मकर। राइट, मकर का तत्व क्या है? पृथ्वी। डिले, हाँ जी, डिले हो रहा था। नहीं वो डिले एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो कैसी ड्यूअल साइन है, मूवेबल है, इमूवेबल है?
इमूवेबल चर राशि इमूवेबल है, राइट। जी लेकिन वो शुक्र किसे एक्टिवेट कर रहा है? चंद्र को। और चंद्र कौन से राशि में है? सिंह राशि लियो सिंह राशि में है। सिंह राशि का तत्व क्या है? मूवेबल, इमूवेबल, डुअल? फिक्स्ड है, इमूवेबल हाँ जी, फिक्स्ड है सर। फिक्स इमूवेबल इमूवेबल है सर। कौन सी राशि है? सर सिंह फिक्स है, राशि है, इमूवेबल फिक्स है है, स्थिर राशि है। फिक्स्ड है फिक्स्ड है फिक्स्ड है आप सर, फिक्स्ड। आप लोगों ने नोट्स अभी तक लिखे नहीं है, लगता है बराबर। क्या राशि में है चंद्र? हाँ जी, राशि देखने के लिए आप राशि चार्ट देखोगे। अब छठवीं राशि है कन्या, द्विस्वभाव, द्वितीय भाव, डुअल साइन है, राइट। जी सर। केपी के लिए तो आपने बोला भाव चार्ट देखेंगे ना? बराबर है। अभी हम कौन सी पॉइंट पर बात कर रहे हैं? चंद्र किस राशि में है, राइट। तो राशि या तो आप टेबल से निकाल लीजिए या फिर आप सीधे सीधे राशि चार्ट पर नजर मार लीजिए, राइट। अब हम ये राशि क्यों बात कर रहे हैं, ये वैदिक को हम क्यों उपयोग में ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, वही समझना जरूरी है। ओके क्योंकि चंद्र ये डुअल साइन में है, तो इस व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। ये बात आपके समझ में आ रही है? ओके सर कैन यू रिपीट दिस? नहीं समझा सर। शुक्र ये 7th सबलॉर्ड है, जी सर। 7th हाउस का कस्प लॉर्ड है। जी सर। वो मून के नक्षत्र में है, जी सर। मून को एक्टिवेट कर रहा है, 2nd हाउस का कनेक्शन है। जी सर। क्योंकि ये 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है और डुअल साइन में है, इस वजह से एक से ज्यादा शादियां इस व्यक्ति की हो सकती हैं। ओके सर। और मून को हमें राशि चार्ट में देखना है। मून की राशि आप राशि चार्ट में या टेबल में देखोगे। जी सर, समझा सर। ये बात सबके समझ में आ गई? हेलो, जी सर जी सर अब आप सभी के समझ में आ रही है क्या बात है? जी सर द्विस्वभाव में होगी ये, अगर नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड तो फिर एक से अधिक शादी होगी उसकी, राइट। और सर अगर चल में रही तो, मूवेबल में रही तो, मूवेबल में रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स में रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ या द्विस्वभाव में रही। देखिए, अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर बुध हो, अगर मर्क्यूरी हो, राइट, तो वो भी या द्विस्वभाव मर्क्यूरी है। के नक्षत्र में बैठा हो, या फिर कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर डुअल साइन में बैठा हो, उस समय ये कहा जा सकता है कि इसकी एक से ज्यादा शादियां होंगी। अब कब होगी? मान लीजिए यही व्यक्ति आ गई कि भाई हमारी शादी कब होगी, पहला डिवोर्स हो चुका है, तो आप पहले तो ये चेक करेंगे कि आगे शादी है कि नहीं है। आपके बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। डुअल शादी है कि नहीं ये देखा जाए तो फिर पता चलेगा एक डिवोर्स के बाद दूसरी होगी भी या नहीं। मल्टीपल भी हो सकती है। डुअल यानी क्या? एक से ज्यादा। जी जी। या तो मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी न किसी लेवल पे, या फिर डुअल साइन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सर यदि सबलॉर्ड ही 7th कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी हो तो भी, या फिर स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी हो तो भी, या फिर डुअल साइन में बैठा हो उसका स्टार लॉर्ड, किसका स्टार लॉर्ड? सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड। राइट, राइट। या फिर मर्क्यूरी इन्वॉल्व ही नहीं है, ये केस में मर्क्यूरी इन्वॉल्व नहीं है, बराबर। जी सर। तो भी डुअल दिख रहे हैं ना, एक से ज्यादा शादियां। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई सवाल? जी सर समझ में आ गया। सर फिर सेकंड शादी भी 7th हाउस से ही देखेंगे?
नहीं, वो आगे आएगी, वो आगे आएगी जानकारी। जी अब सर। अब आपका ये सवाल होना चाहिए है कि ये पहली शादी के बाद अगर डुअल शादी दिख रही है, मतलब सेकंड ऑब्वियसली पहली के बाद ही सेकंड होती है, राइट? लेकिन इसके पहले के शादी, जो फर्स्ट शादी होगी उसमें पॉजिटिविटी रहेगी कि नेगेटिविटी रहेगी, अब वो कैसे देखेंगे? कोई भी इंसान कोई काम करता है, राइट, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, करेक्ट, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये कैसे देखा जाएगा? मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, राइट? बिजनेस में तो यही होता है। जी सर। तो उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसके लिए अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी? देखिए, सेकंड मैरिज कई परिस्थितियों में हो सकती है। वन इज डेथ ऑफ स्पाउस, राइट? राइट। पार्टनर की मृत्यु के बाद हो सकती है सेकंड मैरिज, उसे भी सेकंड मैरिज कहा जा सकता है। डिवोर्स भी हो सकता है, डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट भी हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी हो सकता है, जी सर, राइट? जी सर। ठीक बात है सर। उन संभावनाओं पर और वो सब चीजों पे हम बाद में आएंगे। लेकिन कोई भी जब कार्य करता है इंसान, उसका जो आउटपुट होगा वो किस तरीके का होगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसे तो सर लिव इन में भी रहते हैं आजकल। उस पर हम बाद में आएंगे। अब फिलहाल तो जो ट्रेडिशनल बातों पे चल रहा है, अभी नॉन ट्रेडिशनल पे बाद में आएंगे। वो तो एडवांस केपी के अंदर लास्ट सिस्टम है वो सब। अच्छा, उससे पता चल जाता है सर लिव इन का भी? बिल्कुल। तो सर लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, जब तो लिव इन की कोई बात ही नहीं होती थी ना, तो ये तो मतलब आपके आज के मॉडर्न सर का रिसर्च होगा, सर का रिसर्च होगा। आपकी टेक्नोलॉजी राहु है, ये टेक्नोलॉजी थी क्या उस समय? नहीं थी। बिना टेक्नोलॉजी के यहाँ से मंगल कितनी दूरी पर है लिखा हुआ था। ये अंग्रेजों को लगे वो रेडार और शॉर्टवेव, और वो ढूंढ के लाके हमको वही डिस्टेंस दिखाते हैं कि इतनी दूरी पर मंगल है। बिल्कुल अरे सही बात यही है। दूरी हमारे पास 5,000 10,000 साल पहले लिखी हुई है भाई। वो पंचांग है ना, हजारों साल के, 100 साल के, वो कैलकुलेशन भी तो बिना किसी उसकी की हुई है। एग्जैक्टली। एक्यूरेट कितनी बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, आज से 100 साल बाद वो भी निकाला जाता था पहले भी बिना किसी उसके बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक कैलकुलेशन की। तो किसी का अभी तक जो पढ़ाई हुई उस विषय में किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी बाकी है? सर अपना वो रह गया कि शादी पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव, वो आप कंटिन्यू कर रहे थे कि नेक्स्ट सेशन में कल में? वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो हमने कहा कि 5-10 मिनट आपके साथ बात की जाए, 5 मिनट कम से कम। किसी सर का कोई लेकिन क्वेरी आज हो, इतना इंटरेस्टिंग था ना, 1 घंटा पता ही नहीं चला। ये हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। सर आई एम साथ रेडी, कर- अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आज थोड़ा, आई एम फाइन विद दैट। देखिए कैसा है ना कि ये जो फैक्टर है कि कौन से काम का रिजल्ट किस तरह का आएगा, इस पर तो हम बाद में जाएंगे। इसके बीच में सीखना और काफी कुछ है, हाँ सर। और अगर वो आप छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी कहीं और दौड़ने लगेगी, जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो कल से हम 2-3 चीजें शुरू करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए नहीं होने जा रही हैं। एक तो वो हमने आपको बताया कि नक्षत्रास का जो हाउस डिवीजन है, मतलब नक्षत्र डिवीजन है, उसका तो चार्ट जो टेबल है वो तो हम ग्रुप में डाल देंगे, वो शेयर हो जाएगा। लेकिन कल से आप जिनकी भी कुंडलियां हैं, राइट, उसमें से किसी विषय पर अगर कोई चर्चा होती है, जैसे अभी मैरिज के विषय पर हुई थी, किसी न किसी घटना के बारे में चर्चा होगी। ज्योतिष है, हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अगर वो पिछले साल 2 साल में वो घटना हुई है, तो अब आपका चार्ट लगा सकते हैं और वहीं के वहीं हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। सर है मेरे पास ऐसे चार्ट्स। हाँ मेरे पास भी है सर कई सारे। राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लाइव क्लास में अगर हम इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अनुभव लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी प्रैक्टिकल ये साइंस है। जैसे हमने आपको एक राहु की बात बताई थी कि हम आपके सामने चार्ट रखेंगे,
वो एडवांस केपी में रखेंगे वो ठीक है, क्योंकि राहु और केतु ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय हैं कि उनके बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी बोल देंगे तो कंट्रोवर्सी होनी है। इसके लिए हम नहीं चाहते कि आपके पढ़ाई के अंदर कोई हर्डल आवे। ठीक है। सर जैसे आज मैंने फर्स्ट क्लास आपका अटेंड किया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर। जैसे अभी ये जो कस्प लॉर्ड आपने समझाया, जी इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे डाउट्स ऐसा है कि मतलब ये तो आपने जितना अभी तक बताया कि वो 7th हाउस का हम लोग लिए, उसमें वीनस लिए, वीनस का फिर हम लोगों ने उसका प्लानिटरी पोजीशन में जाके देखा कि वीनस मून के नक्षत्र में है और मून आपका 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो मतलब 2nd से रिलेशन बना रहा है। राइट 7 आपका 11 से रिलेशन बना सकता है, और दोनों से रिलेशन बनाए तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कंफर्मेशन आएगा मैरिज को लेके। करेक्ट? राइट। यहाँ तक सर एकदम क्लिस्टर क्लियर है। अच्छा सर, इसके पहले 2 दिन सर जो मेरी क्लास नहीं हुई थी, उसके पहले भी अगर आपने कुछ शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सर आप मेरे को प्लीज शेयर कर दीजिएगा वापस, ताकि क्या है, मैं उसको पढ़ लूँ एक बार। आपने ईमेल आईडी आपकी भेजी हुई है हमारे पास? यस सर, आज ही भेज दी थी मैंने। तो मेरे ख्याल से आप आपका ईमेल चेक कीजिए, आपको शायद पिछले दोनों क्लास के लिंक आए होंगे। हाँ सर, लिंक तो आ गए, क्लास के लिंक आ गए। यस। मतलब अगर अच्छा, यू आर टॉकिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल। यस यस सर, यस दैट विल बी शेयर्ड अगेन इन द ग्रुप, नॉट टू वरी। सर। और किसी का कोई सवाल? सर क्या आप ये बता सकेंगे कि कल या जब भी आप, जैसा भी आपका सिलेबस हो, कि शादी कब होगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे हुआ, इस नेटिव की शादी कब? एडवांस में वो आ जाएगा। अभी फिलहाल जो है ना, सीढ़ी कैसे चढ़नी है ये हम आपको सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। एक बार आप सीढ़ियां चढ़ना सीख गए ना, तो आपको हम 2-4 चार्ट में टाइमिंग दिखा देंगे, तो उसके बाद आपके जो घोड़े हैं ना, वो ये डर्बी का सीजन रहता है महालक्ष्मी रेस कोर्स पे मुंबई में, वहां पर अपने आप दौड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। सर मेरा थोड़ा ये मिस हो गया, आप बोल रहे थे तो सुनने का कि सर अपने राहु का तो आपने बोला 3, 7, 10 इसकी शनि के हिसाब से दृष्टि होती है, केतु की दृष्टि फिर आपने क्या बताई थी, मैं सुन नहीं पाई थी सर। मंगल के जैसे। जी ठीक है सर। 4, 7, 8। 4, 7, 8 ठीक है सर। इसका जो अनुभव है, वो जो चार्ट है, ये सब चीजें हम आपके सामने रखेंगे। इसके ऊपर हम एट द एंड, यानी जब हम जो आखिरी के 3-4 दिन बचेंगे ना, जी सर, इसके अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु और केतु ग्रह ही ऐसे हैं कि छाया ग्रह हैं, वो कब क्या करेंगे पता नहीं होता उनका। जी सर। तो ऐसे ग्रहों के बारे में डिस्कशन अंत में ही रखा जाए तो बेटर है। फिलहाल जो अपनी पढ़ाई चल रही है वो 95% कंप्लीट हो जाए, तो फिर राहु और केतु की विषय में बात करेंगे। ठीक है। एनी किसी का कुछ सजेशन? सर तो अभी ये आपने जो 7th कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र बताया, उससे खाली प्रॉमिस देखना है पहले, तो यही पहले तो प्रॉमिस देखना है। करेक्ट। ठीक है सर। तो मतलब आज का क्लियर हो गया कि 7th इससे अपन प्रॉमिस चेक कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। और अगर आपके पास कोई आ गया जिसने बोला कि मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले पाऊंगा कि नहीं, तो आप कौन सा हाउस देखोगे? 4th हाउस। चौथा घर। वो 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 11th और 12th से कनेक्टेड होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज करना यानी खर्चा करना, और 11th हाउस यानी प्रॉपर्टी का गेन। जी सर। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? जी सर। सर तो ये कॉम्बिनेशन भी सर आपके पास चार्ट है कि हम नोट डाउन करते जाएं? चार्ट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बेसिक लॉजिक किस तरह से चल रहा है ये आपके समझ में आ गई बात? जी सर। सर इसमें वो शादी जमीन प्रॉमिस है, ये नहीं समझ में आया। वीनस मून है, मून छठे का मतलब 6th मर्क्यूरी, मतलब छठे साइन से डुअल मैरिज बता रहा है, लेकिन शादी प्रॉमिस है, कैसे नहीं समझा? कहाँ छठे साइन से डुअल मैरिज बता रहा है? हमने ये बताया था ना, 2, 7, 11 को हम क्यों गिनती करते हैं मैरिज के लिए। सेकंड इज फैमिली में बढ़ोतरी होने के लिए 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए, और अगर घर में बहू आने वाली है तो जिसकी शादी होने जा रही है उसका 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए। तो उसका 7 to 11 होगा, तभी वो किसी को घर में लाएगा ना ब्याह के। तो मून 2nd घर में बैठा है भाव चलित चार्ट में, इसलिए हमने कंसिडर किया कि शादी होगी। मून 2nd हाउस में बैठा है इस वजह से नहीं। 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ है, किस तरीके से एक्टिवेट हुआ है, मून उसका माध्यम है।
ओके ओके, एक्टिवेट हुआ है। अब आपको हम दूसरी चार्ट दिखाएंगे कि इसकी शादी फलाने टाइम पे हुई, आप बोलेंगे मोनी नहीं बैठा सेकंड हाउस में, तो हमारे पास क्या जवाब रह जाएगा? सेकंड हाउस एक्टिव होना चाहिए, हाउस एक्टिव होना चाहिए, प्लैनेट से कोई नहीं। करेक्ट, प्लैनेट इज इररिलेवेंट। तीनों में से एक भी एक्टिव हो जाएगा तो चल जाएगा सर। नहीं, सेवेंथ का कनेक्शन सेकंड या 11 से या खुद 7 से होना चाहिए। सेवंथ कस्पॉल का कनेक्शन, राइट, सेवंथ कस्पॉल का 2 या 7 या 11 से होना चाहिए, तीनों में से एक। हाँ राइट। ओके जी सर। सर फिर प्रॉपर्टी खरीदना तो ये आपने बता दिया, 2 4 11 11 12 हाँ 4 11 12, और बेचने के लिए फिर बेचने के उसका उल्टा देखोगे आप। 3 10 एंड 11, हाँ जी, 3 10 11। 3 10, देखिए 10 हुआ सामने वाले का फोर्थ हाउस। जी अब आप उसी प्रिंसिपल को उल्टा लगाओगे ना, जी 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 हाँ सामने वाले का 4 11 12, सामने यानी वाले आपका क्या हुआ, आपका 5 6 10 हुआ ना। 5 6 10। जी सर, हाँ जी सर। हाँ 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 जब दो लोग व्यवहार करते हैं, एक मैं हूं एक सामने वाला है, हाँ हाँ सर। मेरे से प्रॉपर्टी तभी खरीद पाएगा ना सामने वाला। हाँ सर, आ गया समझ में सर। हाँ राइट, और किसी का कोई सवाल? सर क्या बोला आपने? गुरुजी 5 6 अभी 11। गुरुजी हाँ जी, हेलो। सपोज अभी हमने पैसा कुछ किसी को दिया रहेगा, वो वापस नहीं दे रहा है, तो कैसे उसका कैसे देख सकते हैं हम? ये तो आगे आएंगे ना उसमें एडवांस में। अभी फिलहाल चौथे स्थान का बात चल रही है जनरल लेवल पे। बोलिए क्या सवाल था चौथे स्थान के बारे में? सर आपने बोला 4 11 12 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। हाँ, तो सामने वाले का 4 11 12 हमारे प्रॉपर्टी लेने के लिए। 4 11 12 अपने अगर हम लोग खरीदे तो हम लोग 4 11 12 देखेंगे अपना चार्ट में। हमारा 4 11 12, तो सामने वाले का 4 11 12 कौन सा हुआ? सामने वाले का 4 11 12 फिर हो गया आपका 5th हाउस हो जाएगा, 11th का अपोजिट। 5 6 एंड 10, 5 6 एंड 10, करेक्ट सर। राइट। यस सर। जी सर। बहुत सिंपल है। सर फिर रीडेवलपमेंट के लिए रीडेवलपमेंट के लिए यानी मैं समझा नहीं बात आपकी। मुंबई में जैसे अभी बहुत चल रहा है ना बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना सर कि बिल्डिंग आते हैं, देखिए अगर आपका रीडेवलपमेंट होना है तो पहले तीसरा स्थान एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको वो घर छोड़ना पड़ता है। जी सर। हाँ और चौथे स्थान का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र से होना चाहिए, अच्छा क्यों सर? या गुरु से। गुरु एक्सपेंशन है, बेटरमेंट है, और शुक्र कंफर्ट है। जी सर। आपको या तो दोनों का ही कनेक्शन आ रहा है तो आपका बड़ा और कंफर्टेबल घर मिलेगा, राइट। जी सर। राहु भी एक्सपेंशन है, राहु शुक्र भी हो सकता है कनेक्शन। जी सर। और साथ में 11 भी देखेंगे सर। अभी आपको घर छोड़ना पड़ेगा रीडेवलपमेंट के लिए, तो थर्ड हाउस एक्टिव होगा। जब आपको घर की प्राप्ति होगी तो 4 11 एक्टिव होगा, क्योंकि आपको फ्री में घर मिल रहा है, आप पैसे तो नहीं दोगे उसके लिए, तो 4 11 हुआ ना। जी सर। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो फिर आज की ये जो क्लास है ये हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कुछ सवाल बाकी हो तो कृपया पूछ सकते हैं। सर मैं बोल रहा था, आपके कोई चैनल है जिसपे कोई आपके ऐसे इंडिविजुअल चार्ट वाइज वीडियो बने हुए हों, तो उस चैनल पे देखें, मतलब एक एक चार्ट को कैसे समझना है। इंडिविजुअल चार्ट को समझने की कहाँ जरूरत है अभी आपको?
सर स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। अभी हम जो ये सीख रहे हैं ना, हाँ सर। ये खत्म होने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अलग अलग चार्ट देखते रहो। अच्छा। अभी तो हम एक्टिवेशन पर आए हैं, ये एक्टिवेशन का टेस्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो तो कहाँ अभी तक हमने किया है क्या? नहीं किया सर, वो बात ठीक है, लेकिन जो ये आपके लग्न कुंडली और भाव कुंडली के तीनों चारों तरफ जितने चार्ट है ना, ये इनको देखने का सिस्टम समझना है। नहीं, वो तो हम प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा। हमने आपको अभी तो कहा था कि ऐसी कोई जिस घटना के विषय में बातचीत होती होगी, हाँ, तो अपना वो कुंडली अगर लेके बैठे चार्ट। आप तुरंत अब हमें बोल सकते हैं, यहाँ से हम ऑथोराइज करेंगे, आप शेयर कर सकोगे चार्ट। अच्छा। प्रवीण जी, आप हो यहाँ पर? हाँ जी सर, हाँ जी। आपको याद है कुछ ही दिन पहले की बात है, घटना थी वो अमेरिका की, हाँ जी। तो आपने हमें चार्ट दिखाई थी, शेयर की थी चार्ट? नहीं सर, वर्बली बताई थी बस, हल्का सा। फोन पर। हाँ जी। और सारी चीजें मैच हो रही थी, नहीं हो रही थी? मैच हो रही थी सर। हमारे बोलने की कुछ जरूरत पड़ी? नहीं सर, टाइमिंग भी मतलब वो था डाउटफुल, लेकिन वो भी मैच हो गया था सारा, बिल्कुल मैच हो गया ना? हाँ जी। तो ये खुद उसके विटनेस हैं कि इनके किसी रिलेटिव का कोई इशू हुआ था, इन्होंने खाली जानकारी फोन पर शेयर की, चार्ट इन्होंने बनाई, प्रश्न चार्ट बनाई, उस व्यक्ति का जिसका प्रॉब्लम था, इनके रिश्तेदार का, उनका नेटल चार्ट बनाया, यानी जन्म कुंडली बनाई, और उसके अंदर की जानकारी खाली हमें पढ़ के सुनाई। हमने कुछ 2-4 सवाल किए हर कुंडली के अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर भी और नेटल कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर। उसके ऊपर हमने हमारा ओपिनियन दिया, वो ठीक है, वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज थी, वो आ गई बराबर, ये सब सही हुआ, ये एक अपनी जगह पर है। लेकिन जब हमने इन्हें कहा कि आप ट्रांजिट चेक कीजिए गोचर, वो इनको बराबर मैचिंग मिले घटना के समय के। यस सर। माफ कीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, ग्रह हमें बताते हैं। बराबर है प्रवीण जी? हाँ जी सर। ग्रह खुद इंडिकेट करते, खुद बताते हैं। हमारे अंदर खाली उतनी समझ होनी चाहिए उसको रीड करने की, उसको समझने की। ठीक बात है सर, इसीलिए बस, तो हम उसी चीज को समझने के लिए अपनी जो एक ब्रेन की जो पावर है एनालिसिस की, हम उसको बढ़ाने के लिए बैठे हैं। जी सर। राइट? तो एनी क्वेश्चंस? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो फिर आज हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर दोबारा इसी समय मुलाकात होगी। कल गुरुवार है, थर्सडे, और कल 9:30 बजे अपनी वापस जूम पे मुलाकात होगी। और किसी को कुछ भी डेटा की जरूरत हो या कोई भी बात हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहे, यही आप सभी से हमारी कामना है, और आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी। थैंक यू सर। जय जय गुड नाइट। थैंक यू सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि।